हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स हैं। इस वीडियो में मैं CISF ASI स्टेनो HCM यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, एग्ज़ाम डेट आप देख सकते हैं 30 अक्टूबर पहला शिफ्ट। इसमें जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में वो हम सॉल्व करने वाले हैं। आपको बता दें कि पैटर्न SSC CHSL के जैसा ही था, आप लगा लो तो CHSL CGL में जैसे आता है 25-25 क्वेश्चन, उसी तरीके से 25 मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और सभी 25 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश में लिखे हुए मिल जाएंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए, और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फर्दर किसी भी इंफॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास ट्रेन फेयर्स between two stations is 5 and 3 and number of passengers traveling by first and second class is 1 is to 45. If this rupees is collected as fare, what is the amount that is collected from the first class passengers? देखो, सबसे पहले ये किराए का अनुपात है, ये यात्रियों का अनुपात है। तो सीधे सीधे आप निकाल सकते हैं कि मान लो ये फर्स्ट जो क्लास है उसमें किराया अगर 5 रुपये लगता है एक पैसेंजर से, और ऐसे पैसेंजर्स की संख्या एक है, तो टोटल कलेक्शन कितना होगा फर्स्ट क्लास से? आप बोलोगे कि 5 × 1 = 5, यानी कि यहाँ से 5 रुपये आ गए। सेकेंड क्लास से कितना आएगा? 3 रुपये एक टिकट का किराया है, और ऐसे 3 रुपये वाले 45 पैसेंजर है, तो 45 यहाँ हो गया 135। ठीक है, यानी कि 135 यहाँ से आ गया। तो टोटल फेयर कितना कलेक्ट हुआ यहाँ से? 140। लेकिन क्वेश्चन में कितना कलेक्ट हुआ है? तो आप बोलोगे 5628। हमें बताना क्या है, प्रथम श्रेणी से कितना वसूला गया। प्रथम श्रेणी यानी कि 5 की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो पहले काटते हैं। अगर मैं 14 से काटने की कोशिश करूं तो ये 14 से कटेगा, 14 चौके 56, 0 और 14 दूना 28। ये 10 की वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 2 से दोनों साइड काट दो तो ये 201 आ जाएगा, 201, यानी कि पहला ऑप्शन अपना सही उत्तर है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ सुहाना हाइट टू हर फादर्स हाइट इज 6:11। सुहाना इज 1.02 मीटर टॉल, हाउ टॉल इज हर फादर? देखो, क्वेश्चन आसान है लेकिन मैं सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ कि हर एक तरह के लोग, जितने भी टाइप के लोग हैं, चाहे वो पढ़ने में तेज हो कमजोर हो, सबको समझ आए। देखो, डायरेक्ट आप रेशियो को यूज कर लो। ये सुहाना का है हाइट और ये है उसके फादर का। अब सुहाना का हाइट यहाँ पर दे रखा है, तो डायरेक्ट सुहाना की हाइट जो रेशियो में गिवन है उससे इसको इक्वेट कर दो। ये 1.02 के बराबर है, हमें फादर की बतानी है यानी कि 11 की बतानी है। पहला तरीका ये भी हो सकता है कि 11 का आंसर निकालना है तो आंसर 11 से कट जाना चाहिए, यानी कि आंसर शुड बी डिविजिबल बाई 11। पहला ऑप्शन नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये 7 1 8 ये भी नहीं कट रहा है। ये देखो 7 और 1 8 और ये 8 है ही, तो ये कट जा रहा है 11 से। या फिर आप इससे इसको काट लो, 1.7 टाइम्स कटेगा, और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 7 1 8, और सॉरी ये 0.7 टाइम्स कटेगा, 0.17। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 11 से तो ये आपको दे देगा 1.87। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, अमल सोल्ड अ पिक्चर एट अ लॉस ऑफ 20%। इफ ही सोल्ड इट एट टू rate 200 more, he would have made a profit of 5%. Find the price of the article at which अमल सोल्ड द सॉरी बॉट द पिक्चर। देखो, कहने का मतलब ये है कि 20% लॉस पर बेचा, अगर 5% लाभ उसे चाहिए तो 200 रुपये अधिक में बेचना होगा। देखो, एक बार लॉस एक बार प्रॉफिट दिया है तो दोनों को ऐड कर लो, 20 और 5 25% का गैप होगा, जो कि रुपए में 200 के बराबर है। तो 25% की वैल्यू अगर 200 है तो 1% की वैल्यू 25 अठे 200, और 100% की वैल्यू 800। ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते थे कि 100 में खरीदा तो पहले वो 20% हानि पर यानी 80 में बेचा, दूसरी बार पर 5% लाभ यानी 105 पर बेचा, तो कितने का अंतर आ गया यहाँ से? 25% का, और यही 200 के बराबर दिया है। 11 अवलोकनों का अंक गणितीय माध्य 11 है। पहले 6 अवलोकन का अंक गणितीय माध्य 11.5 है, और अंतिम 6 का अंक गणितीय माध्य 10.5 है। छठा अवलोकन क्या है? सिंपल फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक बार निकालता हूं, देखो यहाँ पर 6 दिया है आपको,
ऑब्जर्वेशंस और 6 यहाँ पर, तो टोटल 12 हो गया। लेकिन टोटल यहाँ पर 11 ही है, तो 12 में से 11 को माइनस कर दो तो 6th वाला बच जाएगा। देखो इस 6 का मैं निकालूं टोटल, आपको पता होगा कि सम जो होता है दिस इज इक्वल्स टू नंबर इनटू एवरेज। ठीक है, एवरेज यानी कि अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पर मैं नंबर लिखूंगा पहले 6, एवरेज कितना है इनका 11.5, और आखिरी 6 का एवरेज कितना है 10.5, राइट। ये 11 का हो गया, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, सॉरी ये 12 का हो गया, 6 और 6 12 का हो गया, इसमें से 11 का 11 इंटू 11 ये इनका टोटल सम हुआ, इसको माइनस कर दो 6 वाला बच जाएगा। इनमें 6 अगर कॉमन ले लोगे तो इनका सम कितना हो जाएगा 22, और माइनस 11 का स्क्वायर 121, 22 छके 132 होता है, इसमें 121 माइनस कर दो, आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पर 9 और 2 11, ठीक है 11 आएगा। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्ट हैज rations for 180 soldiers for 40 days. After 10 days 30 soldiers leave the fort. Find the total number of days for which the food will last. देखो 180 लोगों के लिए 40 दिन का राशन था, ठीक है। 10 दिन बाद 30 सैनिक किला छोड़ देते हैं, इसका मतलब 180 लोग 10 दिन तक खा लिए, तो 180 लोगों के लिए अब कितने दिन का राशन रहेगा ये बताओ। इसको हटा देते हैं, क्योंकि 40 दिन का राशन था उसमें से 10 दिन तो हो गया, तो अब देखो 10 दिन का भोजन हो गया, उसका मतलब कि 40 में से 10 दिन खत्म हो गए, तो 30 180 लोगों के लिए 30 दिन का भोजन रह गया। अब यही भोजन कितने लोगों के लिए चलाना है भाई, देखो 180 सैनिक में से 30 सैनिक तो चले गए तो बच गए अब 150 सैनिक, और ये कितने दिन तक यूज कर पाएंगे। फॉर्मूला लगा आपका M1 D1 और H1 दिस इज इक्वल टू M2 D2 H2। H यानी घंटा, D डेज, M नंबर ऑफ पीपल, ठीक है ना। अब यहां से काट पीट लो आप, अगर काट सकते हो तो देखो इस जीरो से मैंने इस जीरो को काट दिया और इस 15 से इसको काट दिया, कितनी बार में भाई 15 से 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 12 या 36, एक्स का मान आ गया 36, यानी कि 36 दिन तक और चलेगा। अगला सवाल है, एक टीबी की मुद्रित कीमत जो है वो 57,200 रुपए है। एक डीलर 10% और 5% का दो डिस्काउंट देता है, अब कितने रुपए में वह बेच पाएगा या कितना भुगतान करना होगा। तो आप डायरेक्ट लिख लो 57200, 10% का डिस्काउंट देगा तो 90% लेगा, फिर 5% का डिस्काउंट दे देगा तो 95%, 100 में से 5 माइनस कर दो। डिजिटल सम यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चलो अप्लाई करके देख लेते हैं। डिजिटल सम अप्लाई करने से पहले आप ध्यान रखना कि कभी भी किसी प्रोडक्ट में अगर 9 आता है ना, 9 से किसी को भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो डिजिटल सम जो होता है वो 9 ही रह जाता है। तो यहाँ पर DS 9 ही रह जाएगा, क्योंकि इसका DS 9 है 90 का, और जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो DS ऑलरेडी 9 ही आएगा सबका। चेक करो कहाँ पर DS 9 आता है। DS 9 आने का मतलब सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। ओके, तो यहाँ पर देखो आपका हो गया ये 8 और 4 12, 12 और 6 18 और 2 20, ठीक है। तो 20 का तो DS 2 आएगा, ये होगा नहीं। यहाँ पर देखो 5 और 3 8 और 1 9, यहाँ 9 आ रहा है। ये देखो 7 2 9 और ये 5 5 10, तो 10 का 1 होगा। यहाँ पर 9 को लेंगे नहीं, 8 4 12 6 18 और 18 का 9 आ सकता है। तो देखो चौथा आंसर हो सकता है और दूसरा आंसर हो सकता है, लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान से आप समझ लो कि ये जो है यहाँ पर 95 है जो कि 19 से कटने वाला है, तो आंसर 19 से भी कटेगा। एक बात तो ये है, या अगर मैं काट भी दूं, मान लो यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा आपका, ठीक है। इस 1 जीरो से ये कट जाएगा, ये 19 पच्चे 95 और ये 2 पच्चे 10, 2 से इसको अगर मैं काट दूं तो ये कटेगा 2 से आपका 28 दूना 56 और 6 दूना 12, ठीक है। तो यहां से देख के आपको पता चलता है कि आंसर में जीरो नहीं बचने वाला है, क्योंकि अब देखो ऊपर ना तो कोई 5 है ना ही कोई जीरो है, तो जीरो आने का सवाल ही नहीं है, तो लास्ट डिजिट जीरो नहीं हो सकता है। ऐसे में ऑप्शन 4 राइट आंसर है, अदरवाइज आप काट पीट के भी आंसर निकाल सकते हो। अगला सवाल है, दो ट्रेनें मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद उन्हें अपने अपने स्थान पर पहुंचने के लिए 16 घंटे 9 घंटे लगते हैं। पहली की गति अगर 54 है तो दूसरी की गति क्या है। फिक्स फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना चाहिए। फिक्स फॉर्मूला क्या होता है ये याद रहना चाहिए। फॉर्मूला आपका होता है S1/S2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2/T1। S1 आपको पता है 54 है, दूसरा हमें बताना है तो उसको मैं X लिख देता हूँ। T2 यानी कि टाइम आपको पता है 9 है और पहला है 16।
ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 54 और बटा एक्स, और ये 3 और बटा 16 का 4। तो 3 से काटोगे 18 तिया 54, और एक्स की वैल्यू 18 चौके 72। तो 72 अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की गति ज्ञात कीजिए जो इतना मिनट में इतना किलोमीटर की दूरी तय करती है। गति यानी कि स्पीड जो होता है ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस 750 है, ठीक है, ये किलोमीटर में है। और ये आपका 750 मिनट है, ध्यान दो, ये मिनट है और ये किलोमीटर है, और हमें किलोमीटर प्रति घंटा लाना है। तो ये किलोमीटर तो है ही, बस इस मिनट को घंटा में चेंज करना होगा, तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 750 गुणा में 60 ऊपर और 750 नीचे, ये कैंसिल आउट होगा एंड 60 इज द आंसर। So option second will be the answer. Next question है, the average weight of 38 students in the school was 50 kg. 8 students left the school and then the average weight is increased by 5. What was the average weight of the student who left the school? कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले इसमें ऑलरेडी जो एवरेज था वो 50 था। अब जितने लोग गए या फिर नहीं गए या फिर कुछ आए, देखो अगर जाने वाले सबका वेट जो था या फिर एवरेज 50 रहता तो ग्रुप के एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 8 छात्र जो छोड़ के गए हैं उनके जाने से 5 बढ़ा है एवरेज, ठीक है। और 5 कितने लोगों का बढ़ा होगा? तो आप बोलोगे कि देखो 38 था, 38 छात्र थे, उसमें से 8 चले गए तो 30 रह गए। 30 लोगों का 5-5 बढ़ा, यानी कि 150 तो एवरेज में वृद्धि हुआ है। 150 यानी कि टोटल वृद्धि हुआ है, एवरेज में 5 बढ़ा तो टोटल 150 बढ़ा। और जो 8 छात्र गए थे ये 150 कम लेके गए हैं। तो 150 कम लेके गए हैं, इसका मतलब क्या? क्योंकि एवरेज 50 था तो इनको 50 लेके जाना चाहिए था, लेकिन ये 150 कम लेके गए, तभी तो 150 बढ़ा इधर। 150 कम लेके गए तो 150 इन आठों में बराबर डिवाइड कर दो, उतना कम कर देंगे हम 50 में। तो अगर 150 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ? अगर मैं डायरेक्ट इसको डिवाइड करूं तो ये 8 एक बार में, फिर 7 और 0, तो 8 अट्ठे 64, और डेसिमल आपका आ जाएगा 60, तो 8 सत्ते 56, यानी कि लगभग इतना 0.7 आएगा। तो इसमें से 18.7 माइनस कर दो, तो ये 31.3 के आसपास आ रहा है, जो कि ऑप्शन सी के बराबर है लगभग, ठीक है ना। अगला सवाल है, आपको इसको कन्वर्ट करना है, आपको फ्रैक्शन में क्या होगा। फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला, जैसे मैं सिंपल सा लिखता हूं। अगर 0.x लिखा है और x के ऊपर बार है, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं x के ऊपर एक डॉट, तो इसको हम डायरेक्ट x/9 लिखते हैं। और अगर ऐसे लिखा हो 0.x और y और केवल y के ऊपर बार है, तब हम ऊपर xy लिखते हैं और माइनस करते हैं जिस पे बार नहीं है, यानी कि x को माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे। देखो जिस पे बार है उसके लिए 9 लिखते हैं और जिस पे बार नहीं है उसके लिए हम 0 लिखते हैं, ठीक है। तो यही सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करेंगे। इसको हम लिख देंगे 587, माइनस करेंगे जिस पे बार नहीं है यानी 5 को, और डिवाइड करेंगे, 2 डिजिट पे बार है तो 2 9, और फिर एक पे बार नहीं है तो 1 0। तो ये कितना आ जाएगा? 582 और अपॉन 990, कैंसिल आउट कर लो। 8 5 13 और 2 15, 3 से हम काट सकते हैं, 3 से इसको काटोगे, 3 से नहीं 6 से काटते हैं, 6 से काटोगे ये, तो 6 एक बार में, फिर बचेगा 3 और 9, तो 6 छक्के 36 और 6 पचे 30, और 6 से इसको काट दो तो 6 नमे 54 और 6 सत्ते 42, तो 97/165, ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीलर एक साइकिल को लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, 10% का डिस्काउंट देता है, देन प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, हम डायरेक्ट ही यूज कर सकते हैं। देखो 40% बढ़ा दिया, मान लो वैल्यू 100 था, 40 बढ़ा दिया तो 140/100, फिर 10% का डिस्काउंट दे दिया तो 10 माइनस कर दो 100 में से, 90/100, कैंसिल आउट कर लो, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 14 में 126। अब जो हमने 100 लिया था वो 126 हो गया, तो 26% बढ़ गया, ठीक है। ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है। 125, देखो यहाँ पर क्यूब है, तो ये क्यूब है, क्यूब रूट है, तो इसको 3 बार हमें एक ही वैल्यू लिखेंगे तब वो क्यूब रूट से बाहर आएगा। आपको पता है कि ये -5 इंटू -5 इंटू -5 है, तो इस पूरे की जगह पर हम केवल -5 लेंगे, वो क्यूब रूट से बाहर आएगा। तो अच्छा, यहाँ पर देखो ये क्यूब रूट है 0.08 का, तो आपको पता है 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 लिखेंगे तब जाके 0.008 आएगा। तो ये 3 में से एक बाहर आएगा, तो यहाँ पर 0.2 आएगा। प्लस 343 होता है 7 का क्यूब, तो ये 0.7 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस ये आपका माइनस में है तो निगेटिव आएगा।
ये किसका क्यूब होता है आपको याद होना चाहिए। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये है आपका 21 का। तो इसको हम देखो, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो ये 0.21 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो, कैसे मैंने गिना, 6 जीरो है, 6 जीरो को मैंने ये तीन तीन के ग्रुप में बांटा। ठीक है, तो 2 बार 3 से काटोगे 6 जीरो को तो 2 आएगा, यानी कि 2 डिजिट डेसिमल के बाद चाहिए, तो मैंने डायरेक्ट 21 रख दिया। अब जो प्लस वाला है इनको ऐड कर लो एक जगह, तो 7 और 2 9, ये 0.9 हो गए। माइनस वाला 5 2 7, तो ये 0.9 को आप 0.90 भी लिख सकते हो, और माइनस वाला हो गया आपका 5 और 2 7, यानी 0.71। तो 90 में से 71 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा। नहीं नहीं, हमने मिस्टेक कर दिया। मिस्टेक कहाँ पर कर दिया, ये पूरा 5 है, 0.5 थोड़ी है। तो ये 90 वाला केस तो सही था, लेकिन ये आपका 5.21 होगा। ठीक है ना, 5 और 0.21 इनको ऐड करेंगे तो ये देखो, अब जब माइनस करेंगे हम, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 5.21, तो माइनस करोगे देखो, तो ये 1 का 1 आ जाएगा, 12 में से 9 जाएगा 3, और यहाँ पर डेसिमल हम ले चुके हैं कैरी, तो ये 4 आ जाएगा, तो 4.31 नेगेटिव आएगा, कम में से हम ज्यादा को माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 13। गौरव हवाई जहाज से 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। पहली आधी दूरी वह 50 की रफ्तार से, शेष दूरी वह 250 की रफ्तार से भरता है, तो उसे कितना टाइम लगा होगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है ना, देखो चूंकि हमें बताना है टाइम, और आपको पता है टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो क्यों ना हम एवरेज स्पीड निकाल लें। और जब हम सेम लेंथ यानी कि सेम पाथ कवर करते हैं, सेम डिस्टेंस कवर करते हैं 2 बार, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2x की जगह पर 500, y की जगह पर 250, और अपॉन इन दोनों का सम यानी 750। काट लो, आप काटोगे तो ये 25 से कट जाएगा 3 बार में, 25 या 75, तो ये आपका 1000 और बटा 3 आ गया, ये हो गया स्पीड। तो टाइम जो हो जाएगा डिस्टेंस यानी कि 2500, और बटा स्पीड जो कि 1000/3 होगा, तो 3 चला जाएगा ऊपर। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और ये आ गया आपका 2 × 5 = 10 और 5 × 5 = 25, तो 5 × 3 = 15/2, यानी कि 7.5, 7.5 घंटे, जो कि ऑप्शन ए में है। ओके, नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा जो रेशियो है वो लार्जेस्ट है। सबसे बड़ा रेशियो बताने के लिए आप या तो सीधे डिवाइड कर दो, फ्रैक्शन है बेसिकली, ये 1/4 लिखा है, ये आपका 10/33 है, दिस इज 2/3 एंड दिस इज 5/8। ओके, अब बताना है आपको इसमें से कौन बड़ा है। तो ये इजिली देखो, 1/4 का मतलब 25%, 2/3, 1/3 33% होता है, तो 2/3 66:2/3% हुआ। तो इससे तो ये डेफिनेटली बड़ा है, ये वाला इससे तो बड़ा है। अब इस दोनों में, इस तीनों में हमें कवर करना है, देखो कि इसमें बड़ा कौन होगा। 5/8 को भी हम लिख सकते हैं, 1/8 होता है 12.5, तो 5%, 12×5 = 60, और 5×5 = 25, यानी कि 62.5 है, तो ये 66 वाले से तो छोटा हो गया। और ये देखो, अगर ये 1/33 होता तो ये लगभग 3% आता, और ये उसका 10 टाइम्स है, तो ये 30% के आसपास है, तो ये भी छोटा हो गया। तो सबसे बड़ा हुआ दूसरा, तीसरा वाला। या फिर आप जैसे फ्रैक्शन में कंपेयर करते हो, आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते थे, या 1/4 लिख लिया और 2/3 लिख लिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे आप बड़ा छोटा ढूंढते हो वो भी कर सकते थे। प्रत्येक 30% की दो जो सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद 30% की दो क्रमिक वृद्धि प्रत्येक 30% की दो क्रमिक कमी से कितने प्रतिशत अधिक है। कहने का मतलब 30% का दो आपका एक बार इंक्रीज किया जाता है, और 30% 2 बार सक्सेसिवली आपको डिक्रीज किया जाता है। दोनों की वैल्यू में परसेंटेज आपको चेंज पूछ रहा है कि जो ज्यादा वाला है वो कम वाला का कितना परसेंट ज्यादा है। तो अगर मान लो मैं 100% लेता हूं लेट से, इसमें 30% का दो अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो ये कितना बनेगा। वो 30% का अगर हम दो इंक्रीज कर दें इसमें 2 बार, तो ये बनेगा 100 × 130/100, और गुणा में 130/100। अगर मैं 30% डिक्रीज करता तो ये बनता 100 × 70/100, और फिर बनता 70/100। तो अब बताना है कि ये पहला वाला ग्रुप दूसरे वाले ग्रुप से कितना प्रतिशत अधिक है, तो क्यों ना हम रेशियो में यूज कर लें। इससे इसको कैंसिल आउट कर दो, और इससे इस दोनों जीरो को कैंसिल आउट करो, 13 का स्क्वायर 169 हो गया, और यहां पर भी वही हाल है, तो 7 7 जा 49 हो गया। तो ये इससे कितना ज्यादा है बताओ।
लेकिन ऐसे में एक मिस्टेक हो रहा है, हमें यहाँ पर वृद्धि या कमी पहले लिखना होगा ना। जैसे मान लो ये 169 आ गया, तो ये कितना बड़ा है, 100 से ज्यादा कितना है, यानी कितना परसेंट की वृद्धि है, तो ये 69% की वृद्धि है। ये कितने का कमी है, यानी कि ये 100 से कितना कम है, तो आप बोलोगे कि ये 100 से 51 लेस है। इट मीन्स यहाँ पर 51% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अब देखोगे कि इससे ये कितना परसेंट अधिक है, तो आप बोलोगे 9 और 9 18 ज्यादा है कितने से, 51 से, और इंटू का 100। अब ये 6 तियां 18 और ये 17 तियां 51, तो ये 600 और बटा 17 आ गया, जिसको आप लिख सकते हो 17 तियां 51, 9 जीरो 17 पिछे 85 और 5/17%। सो दैट ऑप्शन दो जो है वो सही उत्तर है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल इट मीन्स एनके मैथ्स को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको थ्री टाइपिस्ट वर्किंग 8 आवर्स अ डे टाइप अ डॉक्यूमेंट इन 10 days। ओनली टू टाइपिस्ट्स आर वर्किंग, हाउ मेनी आवर्स अ डे शुड दे वर्क टू फिनिश द जॉब इन 12 days। तो ये M1 D1 H1 वाले पे इजिली सॉल्व हो जाएगा। देखो तीन टाइपिस्ट हैं, 8 घंटे डेली करके 10 घंटे में काम करते हैं। अब यही दो टाइपिस्ट अगर काम करें तो 12 दिनों में करने के लिए इन्हें डेली कितने घंटे काम करने होंगे। आप देखोगे कि 8 या 24 से 12 दूना 24 कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 10 आवर, यानी कि डेली इन्हें 10 घंटे काम करने होंगे। नेक्स्ट है, इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बी 80 इन 2 years एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, फाइंड द सम। सबसे आसान प्रश्न, 2 साल का अंतर जब भी बताना हो, मैंने कई बार आपको बताया है कि ऐसे में हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर बाई 100% निकालते हैं, यही होता है 2 साल का अंतर। तो आर स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16/100%, ये आया अंतर जो कि सवाल में 80 है। और हमें बताना है कि योग ज्ञात करना है, सम यानी कि प्रिंसिपल यानी 100% की वैल्यू बतानी है। तो ये 16×5 = 80, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 पे 2 जीरो 500, तो 100 की वैल्यू 500 पे 2 जीरो और, यानी 50,000। ओके। अगला सवाल है, सेब के एक बैग का वजन 44 किलो था, इसे गलती से 48 किलो पढ़ लिया गया, तो कितना का त्रुटि हो गया। 44 को अगर हमने 48 पढ़ लिया तो 4 का त्रुटि हो गया, यानी कि 4 का एरर हो गया किस पे, 44 पे, इंटू का 100। दिस इज द परसेंटेज एरर। तो 4 से काटोगे 11 चौके 44, 100/11, यानी कि 11×9 = 99, 1/11%। दिस इज द आंसर, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोनक बॉट एन आर्टिकल एट द रेट ऑफ 4 फॉर रेट, sorry, at the rate of 4 for rate 35 and sold them at the rate of 5 for rate 58, right? Let me check the recording status. Okay, कैलकुलेट हिज गेन परसेंटेज। देखो 4 रुपए में, सॉरी 4 खरीदा ने, 4 रुपए की दर से एक वस्तु 35 रुपए में खरीदी और 5 रुपए की दर से 58 रुपए में बेच दिया। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। 4 रुपए का रेट है, 35 रुपए में खरीदा और 5 रुपए के रेट से 58 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ओके, देखो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले 4 रुपए में उसने 35 रुपए का खरीदा, 4 रुपए का रेट है लेकिन 35 रुपए का खरीदा, 5 रुपए के रेट से 58 रुपए में बेच दिया, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो हम एक काम करते हैं, 4 रुपए के रेट से अगर उसने 35 रुपए में खरीदा तो कितनी वस्तुएं खरीदी होंगी, आप बता दो। 35/4, यही खरीदा होगा। 4 रुपए का एक सामान मिलता है, तो 35 रुपए का कितना सामान मिलेगा, 35/4। वैसे ही 5 रुपए के रेट से अगर 58 रुपए का सामान खरीदेगा तो कितना, उसको कितने आइटम खरीद पाएगा, वो 58/5। बस इसी में कंपेयर कर लो। यहां से अगर रेशियो निकालते हो तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर देता हूं, ये 5×5 = 25 और 3×5 = 15 और 2×17, और ये कितना हो जाएगा, 8×4 = 32 का 2 और 5×4 = 20 और 3×23। तो बताओ कितना यहाँ पर फायदा हो रहा है, तो आप बोलोगे 12 में से 5 गया 7, ठीक है, और ये हो गया आपका फिर से 2, तो 12 में से 7 गया 5, 57 का फायदा हो गया कितने पे भाई, तो आप बोलोगे 175 पे और गुणा में 100, ये परसेंटेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना, काट लो। तो ये 25×7 = 175, 25×4 = 100, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7×4 = 28 और 5×4 = 20 और 2 22/7।
ठीक है, अब 7 से डिवाइड कर दोगे, 7 या 21, फिर बच जाएगा 1 और 8, तो 7 दूना 14 और 4/7। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट आंसर है। अच्छा, बहुत लोगों के मन में डाउट होगा अभी कि काफी दिनों से, लगभग 1 वीक से वीडियो क्यों नहीं आया। तो देखो, सबसे बड़ा और सबसे अहम जो इसका कारण है वो है कि मैंने अभी अभी अपना रूम शिफ्ट किया है। तो चूंकि मैंने रूम चेंज किया है, तो अभी मैं अपना सेटअप रेडी ही कर रहा था, अभी भी हालांकि सेटअप कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ और बनाऊंगा आगे। ठीक है, आशा है कि अगले 1 सप्ताह में मैं सेटअप अपना अच्छे से ठीक ठाक कर लूंगा, उसके बाद रेगुलर वीडियो आने लगेगी। अभी भी मैं कोशिश करूंगा कल से रेगुलर वीडियो आए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल अपने पास ये है दोस्तों कि एक वर्ग की भुजा मापते समय 2% अधिक की त्रुटि हो जाती है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितनी त्रुटि होगी। सीधी सी बात है, 2% का त्रुटि होने का मतलब क्या है। देखो, एक बार में 2% हुआ, तो आप लिखोगे कि 2% की त्रुटि हुई। ठीक है, यानी कि देखो, 2% का त्रुटि, तो दो हम माइनस में ले रहे हैं, फॉर्मूला ये वाला लगा रहे हैं, ए और प्लस बी और माइनस ए बी बाई 100। आपने पढ़ा होगा, ये सक्सेसिव डिस्काउंट वाला है। ठीक है, फिर से 2% की त्रुटि, और माइनस माइनस प्लस, 2 का स्क्वायर 4/100। तो ये 2 और 2 4 हो गया, और प्लस 0.04, तो 4 में से इसको माइनस करोगे तो 3.96% की यहाँ पर एरर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, यदि दो पुरुष, इफ 2 men और 3 boys take 40 hours to do a certain piece of work, how long will 4 men and 9 boys working together take to complete the work। देखो, 2 पुरुष या 3 लड़के 40 घंटे में काम कर सकते हैं, यानी कि 2 पुरुष का काम 3 लड़कों के बराबर है। तो यहां से पुरुष और लड़के, यानी कि पुरुष, यानी कि पर्सन और बॉय, इनका रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो किसका, एफिशिएंसी का, ये 3/2 का रेशियो आ गया है, राइट। अब कह रहा है कि 4 पुरुष और 9 लड़के एक साथ काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, काम टोटल वर्क कितना था। तो अगर टोटल वर्क पूछा जाए, तो आप बोलोगे, 2 पुरुष के हिसाब से अगर देखें, तो 2 पुरुष भाई कितने देर काम करते थे, 40 घंटे, और किस एफिशिएंसी से, 3 की एफिशिएंसी से। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, 2 पुरुष इन द सेंस कि 2P को हमें 40 घंटे कराना था, ये टोटल वर्क हुआ, तो दो। अच्छा, यही काम आप किससे कराना चाहते हो, आप ये काम कराना चाहते हो 4 पुरुष से और प्लस 9 बॉयज से, और यहाँ पर कितना टाइम लगेगा यही बताना है। तो देखो, 2 पुरुष के जगह पर आप पुरुष की एफिशिएंसी 3 पुट कर दो, और इंटू का 40। इधर देखो, 4 पुरुष के जगह पर 3, और 9 और बॉयज की जगह पर 2, और यहाँ पर कितना टाइम लगेगा। तो एक्स की वैल्यू 4×3 = 12 × 24 है। ठीक है, इस पर एक जीरो, और ये 4×3 = 12 और 9×2 = 18, 30, तो 3×8 = 24, यानी कि 8 घंटे लग जाएंगे। अगला सवाल है, मुकेश इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज इन अ कंपनी, ही वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, यानी कि तीसरे साल में उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ट्री मेथड लगाना ही आसान होगा। यहाँ पर देखो, 1 लाख रुपए हैं, मामूली रकम नहीं है। पहले साल उसे 7% मिलेगा, ध्यान रखिए, दूसरे साल भी 7 और तीसरे साल भी 7, लेकिन तीनों साल में कुछ अंतर आएगा, तो मैं पहले साल से ही शुरुआत करता हूँ। देखो, पहले साल में उसे 7% मिल जाएगा, यानी कि इसका 7% हो गया 7,000 रुपए। ठीक है, दूसरे साल की बात करूं, तो ये 7,000 तो मिलेगा ही, लेकिन इसका भी 7% मिलेगा, तो 7×7 = 49, यानी कि 490 रुपए। इसका 1% 70 हुआ, तो 7% 490। अच्छा, तीसरे साल में कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे तीसरे साल में तो 7% पहले इस 1 लाख का, यानी कि 7,000 रुपए तो मिलेगा ही, और साथ ही साथ ये जो टोटल पहले का कलेक्शन है ना, इस पर भी 7% मिलेगा। तो ये 7×7 = 14,490, इसका भी 7% मिलेगा। तो इसका 1% निकालोगे, तो यहाँ डेसिमल आएगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0, 9×7 = 63 का 3, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। ठीक है, 30, और फिर आ जाएगा आपका 4×7 = 28, और 6 × 34, बच गया 3, और 14×7 = 98, 98 और 3 102। इसको ऐड कर लो, तो ये आ गया 4, 2, 7 और 1 8, तो 80, 24 और 30 आएगा। 80, 24, 80, 14 कैसे आ गया, गलत हमने मल्टीप्लाई कर दिया फिर। ये आपका 4×7 = 28, देखो, 9×7 = 63, बच गया 6, 4×7 = 28, और 6 8 6 34, बच गया 3, और 14×7 = 98 और 3 8 3 11, 101 होगा, सॉरी, दिस इज 1। तो ये 1 आएगा, 80, 14.30।
अगला सवाल है, फाइंड द अमाउंट ऑन दिस ₹4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years and 6 months। देखो सीधे सीधे निकाल लो आप, इतना रुपए है, PRT/100 वाला फॉर्मूला लगाना है, तो 4565 ये P हो गया, R हो गया 4, टाइम हो गया 2 साल और 6 महीने, यानी कि 2.5 साल, 1/2, सॉरी 1/5, ठीक है ना, 2.5, 2.5 तो 1/2 ही हुआ ना, सॉरी फॉर दैट। आप 2.5 भी रख सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, बाई 100 इतने चक्कर में पड़ने की जरूरत क्या है। ये डेसिमल हटा दो, जीरो लगा लो, 25 चौके 100 से इसमें का 2 जीरो गायब कर दो। लेकिन ये आंसर, अच्छा यहाँ पर कितने रुपए बन जाएगा ये बताना है, तो ये तो केवल ब्याज आ गया ना, 10 से डिवाइड करोगे तो ये 456.5 इतना तो केवल ऐसा ही आ गया। अमाउंट पूछ रहा है तो इसमें प्रिंसिपल ऐड करोगे, यानी कि 4565 में ये रुपए ऐड कर दो, 456.5, तो ये 5 6 5 11, 6 5 11, 1 12, 5 4 9 1 10, 4 1 5, 50 21 और 0.5। ठीक है, अगले और सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तीन संख्याओं का औसत 19 है, उनमें से दो संख्याएं इतनी है, तीसरी संख्याएं कितनी रही होंगी। सीधी सी बात है, मान लो अगर 19 औसत है तो ये 19 से 2 कम है, ये 19 से 10 ज्यादा है, तो जो तीसरा संख्या होगा भाई वो 8 ज्यादा होगा, यानी कि 8 का गैप होगा उससे। ठीक है, अब 8 का गैप हो गया तो 19 से 8 का गैप किसका आता है, 11 का आता है। अगला सवाल ये है, बाकी इसको आप सिंपल फॉर्मूले पर भी बना सकते थे, सिंपल फॉर्मूला इन द सेंस कि तीन संख्याओं का औसत 19 है तो इनका सम 19 या 57 हो जाएगा, और इनका सम इसमें से माइनस कर दो, 9 7 16 और 2 1 3 1 4, आपका आंसर 11 ऐसे भी आ जाएगा माइनस करने के बाद। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, परेड के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा होना है कि ये सब बराबर हो, तो कितने बच्चे छूट जाएंगे। तो आप डायरेक्ट इसमें देख लो कि किसको हम माइनस करें कि जो बाकी बचे वो परफेक्ट स्क्वायर बचे, सीधी सी बात ये है। या फिर इसका स्क्वायर रूट आप निकाल लो, जिस तरह जो आपका डिविजनल मेथड होता है ना, डिवीजन करके जो हम डिवीजन मेथड लगाते हैं, भाग कर करके हम जो वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट वो लगा लो आप। तो अगर मैं ऑप्शन से ही माइनस करके देखूं, जैसे मान लो 1400 में से मैं 37 माइनस करूंगा तो लास्ट में 3 आएगा, जो कि किसी के स्क्वायर रूट में होता नहीं है। आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट निकालने पर लास्ट डिजिट 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 5 आ सकता है और 0 आ सकता है, इतना ही आ सकता है और कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना। तो यहां पर देखो, अगर मैं 7 को माइनस करूंगा इसमें से तो लास्ट में 3 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। अगर 1 को माइनस करूंगा 0 में से तो 10 में से 1 गया 9, जो कि पॉसिबल है, तो ये आंसर हो सकता है। 4 है, अच्छा 6 भी आ सकता है स्क्वायर रूट करने पर, ठीक है ना। 4 है तो 10 में से 4 जाएगा 6, यानी कि ये पॉसिबल है, और 6 ये भी पॉसिबल है। तो पूरा ही अब माइनस करके देखते हैं, अगर 14 को हम माइनस करें तो 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 9 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 8। 86 किसी के स्क्वायर रूट के लास्ट में नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर माइनस करोगे 100 में से तो ये 56 आएगा, और 56 किसी में होता है बिल्कुल। तो चूंकि हमें अधिक से अधिक यूज करना है, तो सीधी सी बात है छोटा वाला आंसर होगा ये वाला। क्यों, क्योंकि हम कम संख्या को माइनस करेंगे तो ज्यादा बच्चे उसमें अरेंज हो पाएंगे, और ज्यादा को माइनस करेंगे तो कम बच्चे, तो ये आंसर होगा नहीं वैसे भी। ठीक है, बाकी आप चाहो तो पूरा माइनस करके ही चेक कर लो। जैसे मान लो अगर मैं 1400 में से 31 को माइनस करूं तो ये बच जाएगा आपका 1300, कितना बचेगा, 31 को माइनस करें तो 50 तो बचेगा ही, और 50 में से 31 को माइनस करोगे तो ये बच जाएगा 19, तो 1369 बनेगा ये। और अगर 44 को माइनस करें तो ये 1356 बनेगा। अब आपको पता होगा कि ये किसी चीज का स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन ये तो है। आप अगर पूछोगे कि किसका है तो मैं इजिली बता दूंगा, ये किसका है, 37 का, ठीक है ना। तो ऑप्शन सेकंड जो है राइट आंसर है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या था कि हम 1400 को ले लें और ऐसे भाग विधि से भाग कर लें, तो आप देखोगे कि ये हम 3 से काट सकते हैं, 3 3 6 हो जाएगा, 3 3 9, 5 बच गया और 2 जीरो लगा लो, तो ये कितनी बार में आप काट सकते हैं, लास्ट लास्ट हम 7 टाइम्स काट सकते हैं। यहाँ 3 कट गया और ये 7 बार में काट सकते हैं, 7 छक्के 42, अगर 8 रखूँ 8 छक्के 48 ज्यादा हो जाएगा, 7 सत्ते 49। ठीक है, मैं सही निकाल रहा हूं ना भाई, 3 3 9, 4 रखेंगे, 4 चौके 16 ज्यादा हो जाएगा, 3 3 9, और ये 3 3 6 हो गया 7। अच्छा 7 सत्ते 49, 4 बच गया, और 7 छक्के 42 और 4 46, तो ये कितना बच गया, 10 में से 9 गया 1, और ये आ गया आपका 9 में से 6 गया 3, और ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर 31 आ गया। ठीक है, इसका मतलब इस 31 को हमें हटाना होगा,
तब जाके हमें फाइनल आंसर मिलेगा। ये 31 नहीं रहता तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट होता। तो हम बोल देंगे कि यही 31 वो बच्चों की संख्या है जो ग्रुप में या फिर लाइन में नहीं खड़े हो पाएंगे, तो इतने बच्चे छूट जाएंगे, यानी कि ऑप्शन दूसरा जो है वो यहां से भी हम आंसर बता सकते थे। आई होप कि अब आप बात समझ गए होंगे कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना था। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना और साथ में कमेंट करके भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आप CISF, ASI, स्टेनो या फिर HCM या फिर किसी भी ऐसे भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए आवश्यक है, तो जरूर से मुझे कमेंट करें। और ये भी कमेंट करें कि इस सीरीज को कंटिन्यू रख के इसको खत्म किया जाए कि नहीं। अभी 3 वीडियो और आने वाली है बैक टू बैक। IB जो MTS का पेपर हुआ था उसका, उसमें 3 वीडियो मैंने कर दिया है, 3 वीडियो रह गया है जो कि आपको अगले 1 से 2 दिन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।